Friend, in previous lecture we have seen dual cycle and its derivation for efficiency, mean effective pressure and burden. So efficiency of dual cycle can be calculated from this formula. Okay, so efficiency of dual cycle is depend on compression ratio, pressure ratio and cutoff ratio. Okay, that is rho, beta and r. Clear? So 1 minus 1 upon r raised to gamma minus 1 into beta rho raised to gamma minus 1 divided by in bracket beta minus 1 plus beta into gamma into rho minus 1. Okay, so if you want to find out efficiency of dual cycle, then we should know compression ratio, pressure ratio and cutoff ratio along with gamma. So today we will see numerical on this dual cycle. So first numerical I read here: the swept volume of a diesel engine working on dual cycle, यहाँ पर completely mention किया है working on a dual cycle is 0.0053 meter cube and clearance volume is 0.00035 meter cube. The maximum pressure is 65 bar. Fuel injection ends at 5% of stroke. The temperature and pressure at the start of compressions are 80 degrees Celsius and 0.9 bar. Determine the air standard efficiency of the cycle. Take gamma for air is 1.4. Okay, so एक डीजल इंजन है जो ड्यूअल साइकिल पे वर्क करता है और क्या क्या दिया है उसके बारे में हमें उसका स्वेप्ट वॉल्यूम, ओके, उसके बाद में क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब आपने कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, मैक्सिमम प्रेशर मतलब ये 3 पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट को प्रेशर कौन सा है P3 इक्वल्स टू P4 क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हो रहा है. P3 और P4 दोनों सेम है और वो मैक्सिमम प्रेशर है साइकिल के वो दिया है 65 बार. क्लियर? इसके अलावा फ्यूल इंजेक्शन एंड्स एट 5% ऑफ द स्ट्रोक मतलब जो हीट एडिशन चालू हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर वो 3 से शुरू होगा 4 को खत्म होगा. तो ये 4 पॉइंट कहाँ पर है? स्ट्रोक के 5% पर. जो स्ट्रोक इसके 5% है वो. ओके, सो टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन कौन सा प्रोसेस इंडिकेट करता है 1 to 2. तो स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन क्या है 1, तो 1 का टेम्परेचर दिया है 80 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर दिया है 0.9 बार मतलब P1 इज 0.9 बार एंड T1 इज 80 डिग्री सेल्सियस. ये सब दिया हुआ है. अब ये देने के बाद हमें पूछा है इफिशियंसी ऑफ द साइकिल, हमें निकालनी है इफिशियंसी. ओके, देखिए जो जो दिया है वहाँ पर लिखा है ये दिस इज स्वेप्ट वॉल्यूम, ये क्लियरेंस वॉल्यूम, V1 मतलब टोटल वॉल्यूम, V2 मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम, V1 माइनस V2 स्वेप्ट वॉल्यूम वो भी दिया है. ओके, P1 और T1 दिया है और मैक्सिमम प्रेशर दिया है 65 बार. क्लियर? तो अब हम निकालेंगे इफिशियंसी के लिए हमें लगेगा कंप्रेशन रेशो, प्रेशर रेशो और इसे एक्सप्लोजन रेशो भी कहते हैं बीटा को, और कट ऑफ रेशो. ओके, तो कंप्रेशन रेशो क्या है V1 अपॉन V2. कंप्रेशन रेशो इज V1 अपॉन V2 और जो दिया है हमने लिख लिया पहले इसमें. तो V1 क्या है? V1 इज टोटल वॉल्यूम, ये जो पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है V1. ओके, इसमें से इतना वाला पार्ट है स्वेप्ट वॉल्यूम और ये वाला पार्ट है क्लियरेंस वॉल्यूम बीच वाला. तो V1 क्या रहेगा? स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम. तो V1 को हम लिख सकते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम और V2 है क्लियरेंस वॉल्यूम. स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो वी गेट कंप्रेशन रेशो R इक्वल्स टू 16.14. ओके, ये हो गया R जो हमें लगने वाला था. इसके बाद हम कट ऑफ रेशो निकालेंगे. कट ऑफ मतलब कहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन रुक गया, मतलब कहाँ तक हम हीट सप्लाई कर रहे हैं. फ्यूल इंजेक्शन 3 पॉइंट से चालू होकर 4 पॉइंट तक चलता रहा. तो कट ऑफ रेशो क्या हो गया V4 अपॉन V3. ओके, सो V4 अब कैसे निकाल सकते हो? V4 है
ये एक्सिस से, ओके। तो V3 इक्वल्स टू V2 ये है क्लियरेंस रेशो, सॉरी क्लियरेंस वॉल्यूम, और 3 से लेकर 4 तक जो पार्ट है वो स्वेप्ट वॉल्यूम के 5% है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। तो V4 की वैल्यू क्या हो गई, VC प्लस 5% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियर, मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करूँगा। V4 मतलब ये वाला वॉल्यूम, ओके। तो ये वॉल्यूम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 तक और 4 तक। तो 3 तक एक्सिस से क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम, ओके। और 3 से लेकर 4 तक जो पार्ट है वो कितना है, 5% ऑफ स्ट्रोक, क्लियरली दिया है, तो 5% ऑफ स्ट्रोक। तो V4 क्या हुआ, V4 हुआ इतना वॉल्यूम प्लस इतना वॉल्यूम, तो ये जो इतना वॉल्यूम है वो है VC, और जो 3 और 4 के बीच का वॉल्यूम है वो 5% ऑफ VS। तो V4 की वैल्यू होगी VC प्लस 500 इंटू VS। और V3 मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर देखिए V3 ये कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, V2 इक्वल्स टू V3, और V2 क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमने VS और VC की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा कट ऑफ रेशो 1.757, राउंड अप किया तो 1.76। अब इसके बाद में हमें निकालना है एक्सप्लोजन रेशो, मतलब बीटा P3/P2। हमारे पास P3 है, P3 दिया हुआ है इसमें गिवन कि मैक्सिमम प्रेशर, मतलब P3 है 65, लेकिन P2 नहीं है, तो बीटा क्या है, P3/P2। तो P2 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास P1 और T1 है, यहाँ से हम P2 निकाल सकते हैं, बराबर, क्योंकि वॉल्यूम भी पता है हमें V1 और V2। तो एडियाबैटिक रिलेशन यूज़ करके इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम हम इसका प्रेशर निकाल सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पर देखिए प्रोसेस 1 to 2 एडियाबैटिक है, तो P1 V1 रेस टू गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गामा। तो P2/P1 को हम लिख सकते हैं V1/V2 रेस टू गामा, बराबर। बट V1/V2 क्या है, कंप्रेशन रेशो, जो हमने ऊपर निकाला है उसकी वैल्यू है 16.14। सो P2/P1 इक्वल्स टू 16.14 रेस टू 1.4, तो ये आ गया 49.14। क्लियर। सो P2 इक्वल्स टू P1 इंटू ये आंसर, P1 0.9 बार गिवन है, तो वहाँ पर P1 की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा P2 44.22 बार। क्लियर। सो बाय यूजिंग एडियाबैटिक रिलेशन वी हैव फाइंड आउट P2, और वो कितना है 44.22। तो हम एक्सप्लोजन रेशो निकाल सकते हैं, एक्सप्लोजन रेशो और प्रेशर रेशो P3/P2। P3 65 दिया हुआ है एग्जाम्पल में, और P2 हमने निकाला है 44.22, तो वो आ गया 1.47। अब देखिए हमने यहाँ पर एक्सप्लोजन रेशो भी निकाल लिया, कंप्रेशन रेशो भी निकाल लिया, और कट ऑफ रेशो भी निकाल लिया जो हमें चाहिए थे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर एफिशिएंसी का, यहाँ पर देखिए, तो 1 - 1 अपॉन R मतलब कंप्रेशन रेशो रेस टू गामा -1 इन ब्रैकेट बीटा इंटू रो रेस टू गामा -1 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट बीटा -1 प्लस बीटा इंटू गामा रो -1। तो हमारे पास अभी R भी है, बीटा भी है, और अल्फा भी है, सॉरी रो भी है, क्लियर, और गामा दिया है क्लियरली 1.4। तो अब हम ये वैल्यू R, रो और बीटा ये इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर देखो R की वैल्यू पुट की, यहाँ पर बीटा की, यहाँ पर रो की, बीटा रो, और 1.4 गामा की वैल्यू। तो वो वैल्यू पुट की और कैलकुलेशन किया, तो हमें मिली ड्यूअल साइकिल की एफिशिएंसी 0.6383 और 63.83। तो आपको इस केस में सिर्फ फार्मूला याद रखना है, बाकी सब चीज़ें सिंपल है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ मैं पढ़ता हूँ, एन ऑयल इंजन वर्किंग ऑन द ड्यूअल कंबशन साइकिल हैज़ अ कंप्रेशन रेशो 14 and the explosion ratio obtained from an indicator card is 1.4. If the cutoff occurs at 60% of stroke, find the ideal efficiency, take gamma of air 1.4। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा दिया है, कंप्रेशन रेशो दिया है 14, एक्सप्लोजन रेशो दिया है 1.4, और कट ऑफ सिर्फ कैलकुलेट करना है। कट ऑफ रेशो के लिए आपको दिया है
कि कट ऑफ कहाँ पर हो रहा है 6% ऑफ स्ट्रोक पे, और आपको इफिशियंसी निकालनी। तो हमें ये फॉर्मूला पिछली बार भी देखा था, रो -1 अपॉन आर -1 इक्वल टू जितना परसेंट दिया है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आर की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें रो मिला, रो की वैल्यू मिली 1.7। ये दोनों दिया हुआ था और ये हमको निकालना पड़ा, 2 लाइन का प्रॉब्लम है। अब जो भी ये वैल्यू आई है आर बीटा रो, वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा इफ़िशेंसी 0.614 और 61.4। ये इस केस में क्या हुआ था, इस केस में आपको सिर्फ सब सीधा दिया था, ठीक है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगला न्यूमेरिकल में पढ़ता हूँ, द कंप्रेशन रेशो फॉर सिंगल सिलेंडर इंजन ऑपरेटिंग ऑन ड्यूल साइकिल इज 9। द मैक्सिमम प्रेशर इन द सिलेंडर इज लिमिटेड टू 60 बार। द प्रेशर एंड टेम्परेचर of the air at the beginning of cycles are 1 bar and 30 degrees Celsius. Heat is added during constant pressure process up to 4% of the stroke. Assuming the cylinder diameter and stroke length as 250 mm and 300 mm respectively, determine the air standard efficiency of the cycle. Number 2, the power developed if the number of working cycles are 3 per second. Take for air CV equals to 0.71 kilojoule per kg Kelvin एंड CP 1 किलोजूल पर kg केल्विन। देखिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई है, जैसे कि कंप्रेशन रेशो डायरेक्टली दिया है, कंप्रेशन रेशो फॉर सिंगल सिलेंडर ड्यूल साइकिल 9 बार। द मैक्सिमम प्रेशर इन द सिलेंडर मतलब P3.60 बार। द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द एट द बिगनिंग ऑफ द साइकिल मतलब पहले पॉइंट का P1 और T1 दिया है 1 बार 30 डिग्री सेल्सियस। Heat is added during constant pressure process up to 4% of stroke, मतलब जो कट ऑफ हो रहा है वो 4% पे हो रहा है। Assuming the cylinder diameter and stroke 250 and 300 mm, find out efficiency and power developed। गैमा की नहीं दिया है लेकिन CV और CP दिया है, तो जो भी दिया है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। सिलेंडर का डायमीटर, कंप्रेशन रेशो, स्ट्रोक की लेंथ मतलब सिलेंडर की लेंथ, इनिशियल प्रेशर मतलब P1, T1, मैक्सिमम प्रेशर मतलब P3 और P4 एंड कट ऑफ 4% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, नंबर ऑफ साइकिल 3 पर सेकंड। ओके, तो एयर स्टैंडर्ड के लिए हमें लगेगा R बीटा और रो कट ऑफ रेशो। तो पहले R तो दिया हुआ है, हम स्वेप्ट वॉल्यूम निकालेंगे। स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, डायमीटर और लेंथ के ऊपर से, तो वो π/4 d² इंटू एल, वो हमें मिला 0.0147 मीटर क्यूब। अब कंप्रेशन रेशो के लिए कंप्रेशन रेशो दिया है लेकिन क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं दिया है, और हमें क्लियरेंस वॉल्यूम क्यों लगता है यहाँ पर, इसके वॉल्यूम निकालने के लिए, बराबर। तो यहाँ से हम कंप्रेशन रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कैन बी रिटन एज शेप वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। आर दिया है 9 और VS कैलकुलेट किया है, तो हम VC कैलकुलेट किया, वो आ गया 0.0018 मीटर क्यूब, और उससे हमें V1 मिला। V1 क्या रहेगा, VS प्लस VC, तो यहाँ से हमें V1 भी मिला। V1 की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी T2 निकालने के लिए, P2 निकालने के लिए। तो V1 हमने निकाल दिया VS प्लस VC, जो आया 0.0165 मीटर क्यूब। अब हम P2 निकालेंगे क्योंकि हमें एक्सप्लोजन रेशो के लिए P2 लगेगा। तो बाय यूजिंग दिस एडियाबैटिक रिलेशन हम P2 को लिख सकते हैं P1 इंटू V1 अपॉन V2 रेस टू गामा। V1 अपॉन V2 क्या है, कंप्रेशन रेशो, जिसकी वैल्यू दी है 9, तो उससे हमें P2 मिला 21.62 बार। और सिमिलरली हमें वर्क डन के लिए हीट सप्लाई भी लगेगी, तो वर्क डन निकालने के लिए हमें T2 भी लगेगा, तो T2 भी हम निकालेंगे यहाँ पर। T2/T1 इक्वल्स टू V1/V2 रेस टू गामा -1। अगेन V1/V2 इक्वल्स टू R, और जिसकी वैल्यू है 9, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट 9 पुट किया, तो वो आता है 2.408। तो T2 को हम लिख सकते हैं T2 इक्वल्स टू T1 इंटू 2.408। अब T1 की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है T1 की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस दिया, आई थिंक कहाँ पर गया वो, हाँ 30 डिग्री सेल्सियस, उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद T1 कितना आया
303, so 303 इंटू 2.408 वो आ गया 729.6। ओके, अब देखिए प्रोसेस 223 प्रोसेस कहाँ पर है यहाँ पर देखिए 223 प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हमें T3 भी निकालना पड़ेगा हीट सप्लाई निकालने के लिए। तो T3/P3 इक्वल्स टू T2/P2, यहाँ पर हम T3 निकालेंगे, T3 इक्वल्स टू T2 इंटू P3/P2, वो मिलेगा हमें 2020 केल्विन। ओके, अब हमें कट ऑफ रेशो निकालना है, लेकिन हमें कट ऑफ दिया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वही फार्मूला यूज़ करके कौन सा वाला, ये वाला ρ-1/r-1 इक्वल्स टू 4%। तो इससे हमें आर की वैल्यू तो दी है, रो की वो पुट कर दिया हमने, तो रो की वैल्यू मिलेगी हमें 1.32। ओके, अब प्रोसेस 3-4 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, प्रोसेस 3-4 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, उसका भी हमें टेम्परेचर निकालना है ताकि हम हीट सप्लाई निकाल सकें। तो उसके लिए हमने कांस्टेंट प्रेशर की रिलेशन यूज़ की V4/T4 इक्वल्स टू V3/T3। तो इसको हम लिखेंगे T4/T3 इक्वल्स टू V4/V3, बट V4/V3 क्या है, कट ऑफ रेशो, रो जो हमने अभी भी निकालना है। तो T4 को हम क्या लिख सकते हैं, T3 इंटू रो की वैल्यू पुट कर दी, T3 की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें मिला T4 2666.4 केल्विन। ओके, अब एक्सपेंशन रेशियो हम निकालेंगे, वो है V5/V4। तो V5/V4 को हम लिख सकते हैं, दोनों को भी हमने V2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिलेगा R/रो। एक्सपेंशन रेशियो मतलब जहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, कंफ्यूज मत हो जाएगा, एक्सपेंशन बोले तो ये वाला, क्लियर, और ये वाला कट ऑफ, ये वाला एक्सप्लोजन, और ये वाला कंप्रेशन रेशो। दिस इज कंप्रेशन रेशो, दिस इज एक्सपेंशन रेशो। तो एक्सपेंशन रेशो मिलेगा हमें R/रो। सो एडियाबैटिक रिलेशन यूज़ करेंगे T5/T4। ये हम क्यों निकालते हैं, हमें T5 निकालना है। T5 क्यों निकालना है, क्योंकि हमें हीट रिजेक्ट निकालना है। तो T5/T4 क्या आएगा, V4/V5। V4/V5 को हम लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर से ρ/r⁻⁻1। सो T5 इक्वल्स टू 24 इंटू ρ/r⁻⁻1, सबकी वैल्यू पुट कर दी, तो T5 हमें मिला 1237 केल्विन। सिमिलरली हम P4 4 to 5 के लिए एडियाबैटिक रिलेशन यूज़ करेंगे, P4 V4⁻⁻ इक्वल्स टू P5 V5⁻⁻। सो P5 इक्वल्स टू P4 इंटू V4/V5⁻⁻। सो 60 इंटू R/ρ⁻, तो आएगा P5 आएगा 4.08 बार। तो हीट सप्लाइड हम निकालेंगे अभी। हीट सप्लाइड मतलब दो तरीके से हीट सप्लाई होती है, पार्टली हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पार्टली एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पर देखिए पीवी डायग्राम में, ये टोटल हीट सप्लाई है। तो 2 से लेकर 3 तक कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई होगा, 3 से 4 तक कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई आएगा CV T3-T2, और कांस्टेंट प्रेशर CP T4-T3। CP की वैल्यू दी है, जो भी हमने T3 T2 T4 की वैल्यू निकाली वो पुट कर दी, तो हमें हीट सप्लाइड मिला 156258 किलो जूल पर केजी। सिमिलरली हीट रिजेक्ट कहाँ पर हो रहा है, 5 से लेकर 1 तक कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इक्वल्स टू CV इंटू T5-T1। सो Q इक्वल्स टू 0.71 इंटू T5 की वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ पर, और T1 की वैल्यू पुट कर दी, तो QR हीट रिजेक्टेड आएगा 663.14 किलो जूल पर केजी। तो अब जब हम हीट सप्लाइड हीट रिजेक्ट निकालेंगे तो हमें फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपली इफिशिएंसी इज नथिंग बट वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क को हम लिख सकते हैं हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। मतलब आप इस तरीके से भी इफिशिएंसी निकाल सकते हैं, वो डिफिकल्ट वाला फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। तो हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमें इफिशिएंसी मिली 0.5756 और 56.56। आप अगर यही इफिशिएंसी उसी फार्मूले से निकालेंगे तो भी आपको इतनी ही आएगी।
नाउ पावर डेवलप निकालना है हमें, यह हमने वर्क डन निकाला है। तो पावर क्या रहती है, मास फ्लो रेट इनटू वर्क डन। तो वर्क डन हमें कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्यू एस माइनस क्यू आर। तो मास फ्लो रेट निकालना पड़ेगा। तो मास फ्लो रेट के लिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इक्वल्स टू एम आर टी। तो एम इक्वल्स टू पी वन वी वन अपॉन आर टी वन। तो फिर प्रेशर की वैल्यू दी है बार में, उसे हम पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। वॉल्यूम वी वन का वैल्यूम निकाल लिया है 287, ये जूल पर केजी में रखेंगे क्योंकि ये पास्कल में रखा है। और टेम्परेचर, तो हमें मास की वैल्यू मिलेगी 0.0189 पर केजी। सो वर्क डन मतलब पावर कितना होगा, किलो जूल, लेकिन पर सेकंड निकालना है हमें। तो नंबर ऑफ साइकिल भी दिया है, तो हम लिखेंगे वर्क डन पर साइकिल मास इंटू वर्क डन। तो वर्क डन को ले क्यू एस माइनस क्यू आर, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमें मिलेगा 16.99 किलो जूल। लेकिन ये एक सेकंड में 3 साइकिल हो रही है और ये एक साइकिल के लिए इतना वर्क डन है। दिस इज वर्क डन फॉर 1 साइकिल। ऐसे एक सेकंड में 3 साइकिल हो रही है, तो 16.999 इंटू 3 तो आएगा 50 ऑलमोस्ट 51 किलो जूल पर सेकंड, मतलब किलो वैट। क्लियर। तो ये हो गया पावर डेवलप्ड पर सेकंड। एक सेकंड में 3 साइकिल हो रही थी और एक साइकिल में इतना वर्क डेवलप हो रहा था। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था ये। ऐसा न्यूमेरिकल आपको 8 या 10 मार्क के लिए भी आ सकता है। क्लियर। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे अगली साइकिल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू।